स्टॉक मार्केट देखने में ऐसा लगता है जैसे ये बहुत दूर की बात है, भरी हुई नंबर्स और ग्राफ से। ये सब देखकर कई बार हमें लगता है कि ये सिर्फ विशेषज्ञों के लिए है, लेकिन असल में ये हमारी दुनिया का ही अक्स है। ये हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। ये हमें बताता है कि कंपनियां कैसी चल रही हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं और आगे जाकर अर्थव्यवस्था कैसी रहने वाली है। स्टॉक मार्केट की खबर रखना ऐसा है जैसे हम फाइनेंशियल न्यूज भी आज रहे हैं। ये हमें आर्थिक जगत की धड़कन से जोड़े रखता है। इससे हमें बड़ी तस्वीर समझने में मदद मिलती है और अपने पैसों के बारे में सही फैसले ले पाते हैं। यह हमें सिखाता है कि कब और कैसे निवेश करना चाहिए। चाहे आप घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहे हो, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हो, या बस दुनिया के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हो, स्टॉक मार्केट मायने रखता है। ये हमें आर्थिक स्थिरता और विकास के बारे में जानकारी देता है। यहीं पर छोटी बड़ी सभी कंपनियां पैसे जुटाने और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आती हैं। और यहीं पर आपके और मेरे जैसे निवेशक उनकी सफलता में हिस्सेदार बन सकते हैं। हम उनके विकास का हिस्सा बनते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा बदलता रहता है। ये एक गतिशील और जीवंत प्रणाली है। नई जानकारी, सरकार की नीतियां और दुनिया भर की घटनाएं सब इसके ऊपर या नीचे जाने का कारण बन सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम खबर रखें और उन कारणों को समझें जो इसे प्रभावित करते हैं। ये हमें सतर्क और तैयार रखता है। तो आइए स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने वाले कुछ ताजे कथन को लेकर चलते हैं, जिसमें LIC जैसे बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन से लेकर आगामी बजट और अंतर्राष्ट्रीय खबरें शामिल हैं। ये सब हमें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC एक जाना पहचाना नाम है। यह कंपनी दशकों से भारतीय बीमा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए है। यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जिसके लाखों पॉलिसी धारक हैं। इसके पास एक विशाल ग्राहक आधार है जो इसे स्थिरता प्रदान करता है। हाल ही में निवेशकों द्वारा स्टॉक मार्केट में LIC के प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी गई है। इसके स्टॉक की चाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कुछ निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की तुलना में LIC के स्टॉक में उतनी तेजी नहीं देखी गई है। यह धीमी गति कई निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि LIC का बड़ा आकार और सरकारी स्वामित्व ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बाजार की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से इसे ढलने में समय लग सकता है। इसके अलावा सरकारी नीतियों का प्रभाव भी LIC के प्रदर्शन पर पीढ़ी देता है। हालांकि बाजार में LIC का स्थान अभी भी मजबूत है। यह कंपनी अपने स्थायित्व और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। इसका एक बड़ा और वफादार ग्राहक आधार है और देश भर में एजेंटों का एक विशाल नेटवर्क है। ये एजेंट ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। बीमा क्षेत्र पूरी तरह से ब्याज दरों, सरकारी नियमों और लोगों की बदलती बीमा जरूरतों जैसे कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों का प्रभाव LIC और अन्य बीमा कंपनियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह समझने के लिए इन कारकों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है कि LIC और उसके प्रतियोगी भविष्य में कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। निवेशकों को इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। कर्नाटक ने हाल ही में एक नई आरक्षण नीति की घोषणा की है, जिसमें निजी कंपनियों को स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरी देने को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। यह नीति राज्य के भीतर रोजगार के परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है। इस नीति ने व्यवसायों और नौकरी चाहने वालों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में बहस छेड़ दी है। कुछ इसे एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसके नकारात्मक परिणामों को लेकर चिंतित हैं। समर्थकों का तर्क है कि इससे स्थानीय निवासियों के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वे मानते हैं कि यह नीति क्षेत्र के लोगों के लिए एक नई आशा की किरण है। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र के लोगों से एक अधिक कुशल कार्यबल तैयार होगा। यह कार्यबल न केवल स्थानीय उद्योगों को बल्कि राज्य की समग्र प्रगति को भी लाभान्वित करेगा। हालांकि कुछ व्यवसायों ने चिंता व्यक्त की है कि यह नीति स्थान की परवाह किए बिना सर्वोत्तम प्रतिभा को खोजने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है। वे मानते हैं कि यह उनके विकास को बाधित कर सकता है। उन्हें चिंता है कि यह वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा को बाधित कर सकता है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कर्नाटक की अर्थव्यवस्था और नौकरी बाजार पर इस नीति के दीर्घकालिक प्रभाव देखने बाकी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह नीति समय के साथ कैसे विकसित होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए सावधानीपूर्वक निगरानी और विश्लेषण की आवश्यकता है।
नीति के प्रभावों को समझने के लिए निरंतर अध्ययन और मूल्यांकन आवश्यक होगा। आने वाला 24 का बजट वित्तीय दुनिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए क्या कदम उठाएगी। एक क्षेत्र जिसमें विशेष रुचि है वह है कर सुधार। निवेशक और व्यवसाय समान रूप से ऐसे बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं जो कर प्रणाली को सरल बनाए, निवेश को प्रोत्साहित करें और उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा डालें। कम करों वाला एक व्यापार अनुकूल बजट संभावित रूप से शेयर बाजार को बढ़ावा दे सकता है और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति को भी संतुलित करना होगा और सतत विकास सुनिश्चित करना होगा। मुद्रास्फीति, बुनियादी ढांचे पर खर्च और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर बजट के प्रभाव पर भी निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी।